कई किसान भाइयों के मन में डाउट होता है कि अच्छा केला ही एक्सपोर्ट होता है, हमारा बाकी का केला छोड़ देंगे। तो वैसा नहीं है, हर तरह का केला एक्सपोर्ट होता है। उसी का ये एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। फ्रूट केयर न करते हुए भी सारे एक्सपोर्ट्स नॉर्म्स को वो केला मैच कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है रावेर तालुका और जलगांव डिस्ट्रिक्ट के लिए। साथियों नमस्कार, न्यूज पोर्टली में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी महाराष्ट्र के जलगांव की तालुका रावेर में, जिसे कहा जाता है बनाना बाउल, और हमारे साथ है विशाल रामेश्वर अग्रवाल। आपने इनके वीडियो को देखा, कई हजार लोगों ने फ़ोन किया अभी तक हमारे पास, और शायद इन तक भी फ़ोन आते हैं। इनसे मिलने की खास वजह ये है कि इनकी खेती को देख करके, इनके से बात करने के बाद बहुत सारे लोगों को मन में ख्याल आया कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी केला है वो कैसे उगाया जाए, कैसे बेचा जाए, ताकि आपके पास ज़्यादा इनकम आए। तो ज़्यादा जानकारी देंगे विशाल भाई, स्वागत है आपका। नमस्ते। मैं ये तो औपचारिकता में रह गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो किसान जिस खेत पे हम आए हैं, ये केला अभी कहाँ जाने वाला है और क्या प्रोसेस है इसकी? ये केला जो है अभी एक्सपोर्ट हो रहा है और ये केला इराक जा रहा है। ये एक बहुत ही छोटा किसान है, मात्र 4000 पौधे हैं। इनका नाम है गोपाल मुरलीधर चौधरी, और इस किसान का ये चौथी बार, इस 4000 पौधों में से चौथी बार केला हार्वेस्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। चौथी बार हार्वेस्ट हो रहा है? हाँ। तो और एक बार लगाई थी? हाँ नहीं, यानी 4th हार्वेस्टिंग है सेम प्लॉट का। तो कहने का मतलब कि शुरू से लेके, यानी फर्स्ट हार्वेस्टिंग से लेके लास्ट हार्वेस्टिंग तक केले की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है कि ये पूरी एक्सपोर्ट हो रही है। कई किसान भाइयों के मन में डाउट होता है कि अच्छा केला ही एक्सपोर्ट होता है, हमारा बाकी का केला छोड़ देंगे। तो वैसा नहीं है, हर तरह का केला एक्सपोर्ट होता है, और उसी का ये एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। हम लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे कि केला को फ्रूट केयर करना पड़ता है। आपने बहुत सारी बातें बताई थी कि इसमें आपको बैगिंग करो, पैकिंग लगाओ, और बहुत सारी चीज़ तामझाम बताया गया था। लेकिन ये जो किसान है, ये जो दादा है जिनका ये खेत है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। थोड़ा बताइए आप इनके बारे में। ये किसान है, इनके खेत में से केला एक्सपोर्ट हो रहा है, चौथी बार ये केला एक्सपोर्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात की जो एक्सपोर्ट्स की प्रैक्टिसेस है, यानी जो फ्रूट केयर है, वो काफ़ी कुछ हद तक नहीं की हुई है। उसके बावजूद इसका कॉस्मेटिक जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी को मैच हो रहा है। यानी आप सोचिए कि फ्रूट केयर न करते हुए भी सारे एक्सपोर्ट्स नॉर्म्स को वो केला मैच कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है रावेर तालुका और जलगांव डिस्ट्रिक्ट के लिए। ॲग्रिसर्च खतं वापरले, म्हणजे वॉटर सोलेबल खतं टाकले, आणि आपले रासायनिक खतं आणि शेणखत पण टाकितलं, एकरी 5 ट्रॉली। ये किसान का ऐसा कहना है कि जो इंडिया में हम जो फॉरेन में जो केला होता है, वहाँ फर्टिगेशन और एग्रोनॉमिक्स प्रैक्टिसेस इतनी नहीं अच्छी होती जितनी इंडिया में। यहाँ काऊ डक जो है बड़े पैमाने पे यूज़ होता है। काऊ डक यूज़ करने से क्या होता है, केले का जो कॉस्मेटिक है बहुत अच्छा आता है। जो फर्टिलाइजर्स के जो रेशियो है, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश, वो इन्होंने उसका इक्विलिब्रियम जो इन्होंने मैच किया, और उसकी वजह से इसका जो कॉस्मेटिक है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच हो रहा है बगैर फ्रूट केयर की। सभी किसान भाइयों से मैं एक अपील करूंगा कि सबसे पहले तो आप टिश्यू कल्चर का ही पौधा लगाएं, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए टिश्यू कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। और उसी में यदि आप जैन टिश्यू कल्चर यूज़ करते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात की जो न्यूट्रिशन का जो बैलेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आफ्टर फ्लावरिंग, यानी केला जब निकल जाता है, फ्लावरिंग आ जाता है, तो यहाँ रूटीन प्रैक्टिस है कि 9 ही हैंड रखा जाता है और रेगुलर स्प्रे रखा जाता है। और जो कैलिबर है, यहाँ धूप की वजह से कैलिबर जो है फटाफट गेन होता है। कॉस्मेटिक यहाँ का बहुत सुंदर है। कॉस्मेटिक इस वजह से सुंदर है कि यहाँ की जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है। यहाँ के सभी फार्मर्स के पास प्लेंटी ऑफ लैंड होने की वजह से बनाना की जो क्रॉप है वो रोटेशन में ली जाती है। केले के ऊपर केला नहीं उगाया जाता है। केले पे या तो कॉटन लिया जाता है, या हल्दी लिया जाता है, पपैया लिया जाता है। इस तरह का सेकंड क्रॉप लेके फिर केले को लिया जाता है। तो उसके वजह से जो एक लैंड को जो रेस्ट है वो 1 साल का रेस्ट मिल जाता है। यूपी और हरियाणा के लिए चैलेंज ये है कि वहाँ टेम्परेचर जो है 5 डिग्री, 7 डिग्री, 1 डिग्री तक चला जाता है। तो वहाँ केले का जो मैच्योरिटी टाइम है वो करीबन 1.5 साल में पौधा लगाने से हार्वेस्टिंग जो है 13 महीने से 16 महीने तक चले जाता है, जो कि एक्सपोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। फ्लावरिंग होने के बाद 90 दिन के अंदर केला कट जाना चाहिए। केले के लिए हम एक एज टैगिंग करते हैं। फ्लावरिंग के बाद 75 डेज से 95 डेज तक केला कटना चाहिए।
तो केले का जो कीपिंग क्वालिटी है यहाँ से केला कटने के बाद जो फॉरेन कंट्री जाता है उसमें 30 दिन का समय होता है। तो 30 दिन तक यदि केला टिकना है तो केला फ्लावर होने के 90 दिन के अंदर कट के पैक हो जाना चाहिए। केले को कटिंग को यदि 110 दिन, 120 दिन, 125 दिन यदि लगते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर रास्ते में ही केला पक जाता है। यानी यहाँ की जो लैंड है वैसा देखा जाए तो यहाँ केले के लिए क्लाइमेट इतना सुटेबल नहीं है, बट यहाँ जो टेम्परेचर है यानी अप्रैल, मई और जून में जो 45-50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है तो जो कैलिबर गेन है यानी केले की जो गोलाई है वो हर रोज केला गोलाई गेन करता है। यानी हम यदि एक कोई 5000 पौधों का जो प्लांट है वो एक साइड से यदि कट करते हुए ले गए, उसमें मानो 30 टन केला निकला, तो चौथे दिन फिर उसी लाइन में हमको केला काटने की शुरुआत करना पड़े। ये यहाँ की एक नेचुरल देन बोल सकते हैं, कुदरत की देन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिनका केला एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा उनकी संभावनाएं शून्य हो गई हैं, उनके लिए धरती खत्म हो गई। दरअसल नहीं, हमारे नहीं। भारत में मतलब अंदर ही इतनी घरेलू इतना ज़्यादा कंजप्शन हमारे पास है कि अगर हम सही तरीके से केला उगाएं तो उसमें भी ऐसा है ना, घरेलू कंजप्शन तुम्हारा बहुत ज़्यादा है। मतलब हाँ, यहाँ जो है घरेलू कंजम्पशन जो है 99% घरेलू कंजम्पशन है। 10,000 टन की डेली की पैदावार है और सिर्फ 100 टन केला जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ कितना बड़ा मार्केट अभी एक्सपोर्ट का अवेलेबल है। और जैसा मैं आपको बोला कि यहाँ 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ पल्प भी उतना ही स्पीड से डेवलप होता है। तो हमने उसको वाटर मैनेजमेंट और फील्ड के अंदर एक प्रॉपर माइक्रो क्लाइमेट डेवलप किया है, तो उसकी वजह से हमारा केला एक्सपोर्ट को टिक रहा है। तो यही जो दूसरे किसान है, जैसा पंजाब का किसान है, राजस्थान का किसान है, यूपी का किसान है, वहाँ की उनकी जो क्लाइमेटिकल कंडीशन को वो एट पार करके वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप जब तक आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको कोई चीज़ जो है वो इजीली मिलने नहीं वाली। आप चैलेंज एक्सेप्ट करिए, आपके यहाँ का केला भी जरूर एक्सपोर्ट होगा। हाँ, ये बिल्कुल है। और ये केला कैसे एक्सपोर्ट करें, क्या क्या उसमें बात रखें, कैसे बंच का कैसे ध्यान रखें, कैसे उसमें कीट ना आने पाए, कैसे रोग ना लग पाए, इस पर हमने पूरा वीडियो पहले बना रखा है विशाल भाई का। आप आइए देखिए न्यूज़ पोर्टली पे। और क्योंकि बारिश का समय है इसलिए हम बहुत ज़्यादा समय आपको दे नहीं पाएंगे, दोबारा से फिर कभी आएंगे फिर बात करेंगे। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो अपनी नई एग्रो पाठशाला है उसमें मैं विशाल भाई को बुलाऊं और आपसे ऑनलाइन आप सवाल पूछें कमेंट में, हम उनके जवाब इनसे दिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, आपने दौड़ते भागते समय दिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।